गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। कल हम लोगों ने विचार किया था जीवन का लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो परमात्मा अप्रमेय है, दुर्विज्ञेय है, उसको प्राप्त करने के लिए एकमात्र प्रमाण है शब्द प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। जो शास्त्र के बारे में बताई गई थी, प्रस्थान त्रय, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। और उस शास्त्र के जो प्रयोजन, जो विषय है, उसी को ही समझाने के लिए प्रकरण ग्रंथ की रचना की गई है। प्रकरण ग्रंथ में कभी एक सब्जेक्ट होता है, कभी अनेक सब्जेक्ट होता है, मगर वो शास्त्र कार्यांतर स्थितम, शास्त्र के अनुकारिणी ग्रंथ होते हैं। और अब हम वाक्य वृत्ति जो प्रकरण ग्रंथ है वो महावाक्य के व्याख्या की गई है। अब वाक्य के बारे में थोड़ा सा और व्याकरण के दृष्टि से विचार करके हम आगे बढ़ेंगे। इन दी मीन टाइम जो चार महावाक्य कहा गया था कल, जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, वो ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद है। शंकराचार्य ने जो चार मठ बनाया, उस मठ में एक शिष्य दिया उनको, पद्मापादाचार्य, और वो है गोवर्धन मठ, पुरी, जगन्नाथपुरी है। उनके जो वाक्य है, महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर जो सेकंड है वो अहम ब्रह्मास्मि, वो यजुर्वेद के वो है अनुभव वाक्य है, श्रृंगेरी मठ है, और वो सुरेश्वराचार्य। तो श्रृंगेरी मठ जो दक्षिण में है, और उसका जो मुख्य पहले शंकराचार्य बने वो सुरेश्वराचार्य। फिर जो सामवेद के हैं और छांदोग्य उपनिषद है, तत्वमसी जो वाक्य है उसके द्वारका में है, और उसके जो आचार्य बने हस्तामलकाचार्य, हस्तामलकाचार्य। फिर अयमात्मा ब्रह्म है, अथर्व वेद मांडुक्य उपनिषद के जो अनुसंधान वाक्य है वो है ज्योतिर्मठ है, जो बद्रीनाथ है ज्योतिर्मठ है, वो है त्रोटकाचार्य। तो ऐसे महावाक्यों को उन्होंने एक एक मठ के साथ, एक एक आचार्य के साथ निबद्ध किया था, संबंध किया था। अभी भी उस परंपरा कंटिन्यू चल रही है। अब हम व्याकरण के दृष्टि से जो वाक्य शब्द है उसको विचार करते हैं। फिर वाक्य के जो तत्वमसि महावाक्य है उसको हम प्रकाश डालेंगे, उसके संबंध रखेंगे। तो जो वाक्य में, कोई भी वाक्य में एक योग्यता होनी चाहिए। 4-5 लक्षण होता है वाक्य में, उसमें से एक होता है योग्यता। वाक्य में योग्यता होनी चाहिए। जैसे पंचदशी में अभ्यास शब्द बताने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं विद्यारण्य जी। गुंजा करके पेड़ है जो उसका फल है,
चमरी ऐसे चिमरी ऐसे एक फल है, गुंजा गुंजा पुंजा ऐसा करके शब्द प्रयोग करते हैं, हम लोग कम सुनते हैं। उसका जो फल है वो लाल लाल है, चेरी जैसा है, बर वेर का फल जैसा लाल। उसको अगर रखते हैं तो लगता है कि अंगारा जैसा। अंगारा समझ रहे हो, पूरा जो लाल होता है अंगारा, ऐसे लगता है। तो जो मनुष्य है वो तो जान लेगा, अरे ये दिखाई दे रहा है। मगर जो बंदर है वो ठंड दिन में वहां जाकर के बैठते हैं तो उनको उत्ताप मिलेगा। तो वो अध्यास को समझने के लिए उन्होंने कहा है। तो अब इस वाक्य में अगर मैं वाक्य बोलूं, गुंजा जो फल है वो बंदरों को उष्णता देती है, तो इस वाक्य में कोई योग्यता नहीं रही, क्योंकि है ही नहीं। बंध्या पुत्र के मैरिज में हम लोग जा करके जो सांड का खीर, दूध से खीर खाया, कहाँ, ये योग्यता ही नहीं है वाक्य। एक तो बंध्या पुत्र है ही नहीं है, और शादी कैसे करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड है, सांड का दूध मिलेगा ही नहीं है। तो योग्यता है, कोई भी वाक्य में योग्यता होनी चाहिए, वाक्य क्वालिफाइड होना चाहिए, वाक्य फुल सेंटेंस हो, और उसमें सामर्थ्य होना चाहिए, अर्थ सामर्थ्य, अर्थ का सामर्थ्यता प्रदान करे, वो है योग्यता। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं तुम रामचरितमानस में कि अ, बालू से, बालू के जो रेत है, रेत से तेल निकल सकता है, तो तेल कभी निकल ही नहीं सकता है। मगर वो तो हाईएस्ट में चले जाते हैं, क्या कहते हैं, शायद बालू से तेल निकल सकता है, मगर भगवान की भक्ति से सुख नहीं मिल सकता। वो उनकी खासियत है, कहते ये संभव हो सकता है संसार में, संभव है ही नहीं है, फिर भी बोले कि ले लो तुम, पर ये संभव नहीं है। बिना भक्ति से सुख, भगवान के बिना ज्ञान से सुख, तो उनके कहने का ये। शायद हाथ में हथेली में बाल हो सकता है, हथेली में होगा ही नहीं है, पर फिर भी अगर हो रहा है, संभव है, मगर बिना भक्ति में सुख नहीं हो सकता। ठीक है, इस वाक्य में योग्यता नहीं रही। ठीक। अब रामचरितमानस में वर्णन है कि हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, माता सीता रो रही है, त्रिजटा को मांगा मुझे आग दे दो, अगर नहीं रात में आग नहीं देते करके निकल गई। अशोक वृक्ष के जो किशल है पत्र है, किशल है मैंने कोमल पत्र को बोलते किशल है, वो आग जैसा लग रही है, तारे जैसा लग। तो कहते हैं, हे अशोक वृक्ष, आपका नाम ही अशोक है, बस आप एक पत्ते दे दीजिए जो मैं जल जाऊं। तो ये इस वाक्य में कोई योग्यता नहीं है, मगर भावनात्मक में माता सीता के उद्भावना प्रकटित हो रही। इसी मौका पर उन्होंने छोड़ दिया मुद्रिका। तो पत्ते में, किसले पत्ते में आग नहीं हो सकती, किसले पत्ते किसी को जला नहीं सकते, तो इस वाक्य में योग्यता नहीं है। ठीक है। अब एक वाक्य में असंदिग्धता, डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ बन गए, तो ये डाउट नहीं है, उसे बोलते हैं असंदिग्धता। वाक्य में अगर संदिग्धता हो, जैसे कोई पढ़ने के लिए गए, पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो संदिग्धता है। और ये वाक्य में सानिध्यता रहनी चाहिए। सानिध्यता मैंने, किसी को मालिक ने बुलाया और नौकर को, सुनो, हाँ, ट्रेन, क्या ट्रेन, बोलो आगे, 5 बजे, कहाँ आएगी ना जाएगी। तो वो निकट होना चाहिए शब्दों का, शब्दों का निकट, वो वाक्य में एक प्रवृत्ति है, वाक्य का एक लक्षण है।
एक है योग्यता होनी चाहिए, और एक है असंदिग्धता होनी चाहिए, और एक है आकांक्षा है। जैसे भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ गए? गए कहाँ? वन। तो आकांक्षा, उसको बोलते हैं जिज्ञासा। ये सब वाक्य है, योग्यता, आकांक्षा, असंदिग्धता और सानिध्यता। सानिध्यता मतलब निकट। अब मैं कल क्या फिर 15 मिनट के बाद बोलूंगी कि प्रवचन दिया था, तो निकटता नहीं हुई। तो अगर हम जोड़ेंगे ना, घटित कराएंगे तत्वमसि में, तो तत्वमसि में जरूर योग्यता है। हमें नहीं लग रहा है, पता नहीं वो मैं हूं कैसे, उपदेश वाक्य है, गुरु बोल रहे, मगर योग्यता है। कोई डाउट भी नहीं है, संदिग्धता नहीं है, तत्वमसि वो समझो। और नहीं कि तत् कह दिया और कुछ चुप हो गए, क्या तत् कह दिया? नहीं, तत्वमसि सन्निधि भी है। खाली तत् तुम, वो भी नहीं होगा अस्य अगर नहीं बोले। असंदिग्धता कोई डाउट नहीं है, योग्यता है, आकांक्षा है। अभी प्रश्न होगा जानने के लिए, क्या कैसे वो मैं हो सकता हूं? जब भी कोई, जैसे भी महावाक्य है, यही। तो वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से संपूर्ण वाक्य उसी को कहते हैं जो चार लक्षण होगा। योग्यता, हाँ, आकांक्षा, असंदिग्धता, सानिध्यता। तो ये महावाक्य में ये चारों है। और ये महावाक्य में अगर महावाक्य बताएगा तत्वमसि, तो जिसके अंदर जो साधक जानने की इच्छा रखता है कि ये वाक्य अपने आप में क्लियर मैसेज देता होगा, मगर हमें समझ में नहीं आ रहा। कहानी कहती है श्वेत केतु को समझ में आ गया, छांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय में बता दिया गया, और उसको 9 बार उन्होंने उपदेश दिया और समझ में आया, मगर हमें समझ में नहीं आया। तो नाउ आई वांट टू नो, मुझे क्लियर होना चाहिए, उन्हीं के लिए वाक्य वृत्ति है। और कहते नहीं पता नहीं क्या होगा कि नहीं, आई डोंट नो, संदिग्ध है, फिर वाक्य वृत्ति नहीं है। तो जिन जो जानते हैं कि मैसेज क्लियर है, वाक्य क्लियर है, उपनिषद का वाक्य है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहे, मेरी जिज्ञासा है, मैं क्लियर होना चाहता हूं, उनके लिए है। जिनके लैक ऑफ क्लैरिटी है और आई वांट टू बी क्लियर्ड, उसके लिए है। और जो महावाक्य है ना, वो अल्पाक्षरम, सूत्र जैसा, सूत्र के लक्षण है। सूत्र के कल लक्षण बता रहे थे, तो और एक लक्षण है अल्पाक्षरम, अल्प अक्षर है, ज्यादा नहीं है। तो कितना, 3 शब्द है, 3 पद है। तत् तुम असी, अल्पाक्षरम। असंदिग्धम, कोई डाउट नहीं है, देखो असंदिग्धम शब्द आ गया। सारवत, सारवत माने एसेंस है। ये कुछ कुछ बोलते ही जा रहे हैं, कोई एसेंस नहीं है। सारवत, जैसे कोई वाक्य बोला जाता है ना, सत्यम वाक्य होना चाहिए, सत्यम। और प्रियम भी। किसी को अंधा को बोलते तुम अंधे हो, तुम महाज्ञानी हो, तो सत्य तो है मगर प्रिय नहीं, अप्रिय हो गया। मगर बोलते ही जा रहे हैं, मगर हित होना चाहिए। कोई भी, बहुत लोग बोलते ही जा रहे, बोल रहे कोई, इसमें मुझे क्या फायदा है? हित, हित होना चाहिए। और है मितम है, वाक्य में 4 होता है, सत्यम, प्रियम, हितम, मितम। सत्यम, सच बोलना, झूठ नहीं।
प्रियम, प्रिय, सत्यम प्रियम, हितम। और मितम होना चाहिए, मितम माने लिमिटेड, जितना जरूरत है। अभी जो कुछ लोग बोल रहे थे ना गीता के चैंटिंग में, तीन चार लोग जो जो जरूरत नहीं वही बता रहे थे, मितम नहीं था। इसीलिए मैंने एक ट्रैक करा दिया, बस इसी में ही रहोगे, इधर उधर नहीं जा सकते। यू आर सो इनोवेटिव बोल रही है, तो इसीलिए ट्रैक। और उसमें मैं अभी कमेंट भी दूंगा, मितम होना चाहिए, मितम, लिमिटेड। मेजर्ड, अगर और भी शब्द है, मितम माने मेजर, माप जुप के बोलना है, क्या बोलना है क्या नहीं है, माप जुप कर, मितम। तो महावाक्य में जो सूत्र हैं उसमें अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम, बहुत छोटा सा है मगर अर्थ बहुत देगा वो, व्यापक अर्थ देगा। विश्वत माने व्यापक अर्थ है। अस्तोवन माने प्रकाशित कर लेगा, तुरंत अच्छे से प्रकाशित करना। स्तोवनम माने प्रकाशित नहीं करना, छिपाना। अस्तोवनम प्रकाशित कर देना। छिपा के रखेंगे तो फायदा क्या, तत्व मसीह, नहीं नहीं नहीं, छिपा के बताना है नहीं, क्लियरली कह देगा तत्व मसीह वो तुम हो। अनवद्यम पहले नहीं बताया गया था। अनवद्यम माने कितने लक्षण है, एक दो तीन चार पांच छह। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्थोवनम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। सूत्रविदो विदु हो, इसी को ही सूत्र बोलते हैं। तो ये वाक्य की जो तत्व मसीह है उसको, बड़ा सुंदर जो 53 श्लोक है उसका, कुछ श्लोक तत् के लिए है, कुछ श्लोक तुम के लिए है, कुछ श्लोक असी के लिए है। ये करके पूरा टोटल 53 श्लोक ले लिया। वो उन्होंने कैसे तत्, पहले तत् बोलेंगे कि पहले तुम बोलेंगे, वो देखेंगे हम। ठीक, इसी के साथ अब मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण जो किया जाता है हर कोई ग्रंथ में, अनेक पॉइंट है। कुछ पॉइंट जितना मुझे याद है और कुछ आप लोगों की जो जरूरत है बता रहा हूं। फर्स्ट है वस्तु निर्देशकम, अर्थात मंगलाचरण के लिए माने भगवान को याद करना, परमात्मा को याद करना। इसलिए मंगलाचरण में कहीं कहीं ओम स्टार्ट में हो जाएगा, हालांकि यहाँ नहीं है, जरूरत नहीं है, यहाँ भगवान का नाम आ जाएगा। तो वस्तु निर्देशकम, भगवान को याद करना। सेकंड है निर्विघ्न समाप्त्यर्थम। निर्विघ्न, कोई विघ्न माने विघ्न समाप्त्यर्थम, निर्विघ्न संपादनार्थम। कोई भी शंकराचार्य ये ग्रंथ शुरू कर रहे हैं, कोई विघ्न न हो। आजकल तो वो सुविधा है, मन में आया तो लिख लिया, फिर प्रिंट है। पुराने जमाने में हर दिन उनको चलना पड़ता है था, सवेरे सवेरे चलते थे फिर रुकते थे, कहीं राजा लोग उनको स्वागत करते थे, तो उसमें भी समय जाता था। एक दो श्लोक लिखा होगा फिर छूट गया होगा, तो इसलिए निर्विघ्न चाहिए। ठीक। तीसरा है विघ्न न हो और परिसमाप्ति, अच्छे से समापन हो। एक होता है विघ्न होना और एक है समापन, अलग अलग चीजें हैं।
अब शुरू किया, विघ्न हो गया, बीच में ही छूट गया, और अच्छे से समापन के लिए लिखते हैं। और एक है, स्टार्टिंग में मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टय दिखा देते हैं। कोई भी ग्रंथ शुरुआत में यह अनुबंध चतुष्टय का परिपालन में होता है। चतुष्टय माने चार, अनुबंध माने जिसके द्वारा ग्रंथ जुड़ा होता है। अनुबंध, अनु पीछे, बंध जुड़ा रहना, संबंध रहना। क्या क्या है? फर्स्ट है अधिकारी। अधिकारी कौन है, किसके लिए बोला जाता है? तो ये मंगलाचरण में आ जाएगा, अनुबंध चतुष्टय। फिर अधिकारी चार प्रकार है। साधन चतुष्टय अधिकारिणाम तत्वबोध अविधीयते। अधिकारी कौन है? चार क्वालिफिकेशन जिसके पास है। विवेक एक, वैराग्य दो, सम आदि षटक संपत्ति तीन, वो तीन में ही छह है। सम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। इसको डिटेल बताएंगे। विवेक चूड़ामणि में तो अभी मैंने टॉक शुरू कर दिया, ये सब शुरू हो गया, आपको मिलेगा सितंबर से, अगस्त से मिलेगा, ये बात पॉइंट सब आ रहा है। मैंने सितंबर 22 तक रिकॉर्डिंग हो गया है। वही आज तितिक्षा नहीं, उपरम चल रही थी, आज रिकॉर्डिंग किया एक एक करके। और यहाँ पर हम जोड़ेंगे विवेक चूड़ामणि तत्वबोध को। तो विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति तीन, चार है मुमुक्षुत्व। ये है अधिकारी है। अनुबंध चतुष्टय में एक है जो अधिकारी है, उसका फिर चार बताया डिवीजन। तो अनुबंध चतुष्टय एक है, दो कौन है ना? दो है विषय, विषय होना चाहिए उसमें। ये इस मंगलाचरण में ना विषय भी होगा, हम ढूंढेंगे विषय कहाँ है। थर्ड है प्रयोजन। क्यों क्यों आप मंगलाचरण ग्रंथ का भी क्यों लिखते हो? मंगलाचरण में प्रयोजन नहीं, पूरा टोटल ग्रंथ का भी प्रयोजन है। मोक्ष प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, प्रयोजन। विषय कौन है? ब्रह्म, ब्रह्म विषय है। ऐसे में जनरल बता दिया, फिर हम इसी मंगलाचरण से शब्द को देखेंगे। एंड लास्ट है संबंध। संबंध अधिकारी के साथ प्रयोजन का संबंध, अधिकारी के साथ विषय का संबंध है, अधिकारी के साथ शास्त्र का संबंध है। बोध, बोधक संबंध कहा जाता है। जो शास्त्र है वो बोधक है, और हम बोध प्राप्त करना है, इसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। तो अनुबंध चतुष्टय हमें एक नंबर श्लोक में मिलेगा, उसमें से अधिकारी रहेगा, और दो नंबर में पूरा अधिकारी का और भी रहेगा, तीन नंबर में और भी अधिकारी के बारे में आ जाएगा। ये अधिकारी शब्द बड़ा पावरफुल शब्द है। किसी को बोले तुम अधिकारी नहीं हो, तो लगता है चुभेगा। किसी को चुभता नहीं, कहूँ समझा ही नहीं वो। गुरु अगर बोलेंगे, पूछ ले गुरुदेव, गुरु जी मुझे ये बताइए, नहीं अभी नहीं बताओ, तुम अधिकारी नहीं हो। ठीक है, जब मुझे बता दिया अधिकारी नहीं, तो अधिकारी के बारे में दो और तीन, फिर चार, फिर तो आगे ही बढ़ता जाएगा। फिर विषय प्रयोजन सब कुछ ले आएंगे। ये है मंगलाचरण। तो मैंने जो पहले बताया, भगवान को याद करना, तो देखिए कैसे भगवान को याद करते हैं, पढ़ते हैं हम। इसको पढ़ने का शैली बड़ा अच्छा है। सर्ग स्थिति प्रलय हेतु अचिंत्य शक्ति, विश्वेश्वरं विदित विश्वमनंत मूर्तिम।
निर्मुक्त बंधनमपार सुखम्बुराशिम् श्रीवल्लभं विमलबोधघनं नमामि। देखो अभी इसी में स्टूडेंट का कोई रोल अभी नहीं आया। अभी शंकराचार्य के रूप में शंकराचार्य खुद मंगलाचरण कर रहे, इसे समझो। जो ड्रामेटिक स्टाइल में स्टूडेंट का रोल कब आएगा क्या है वो देखेंगे। शंकराचार्य कहते हैं नमामि, मैं नमस्कार कर रहा हूं, मैं प्रणाम कर रहा हूं, हो गया, अधिकारी आ गया। अधिकारी के अंदर भक्ति है, अधिकारी के अंदर समर्पण है, ऐसे। फिर आगे के अधिकार विवेक वैराग्य आदि आएगा। अब है किसको प्रणाम कर रहा हो? भगवान को। मंगलाचरण वस्तु निर्देशकम, परमात्मा स्मरणम। वस्तु निर्देशकम ना परमात्मा स्मरणम। परमात्मा को याद करके, कुछ कहते हैं ना भगवान को याद करते हैं। संकल्प में ना भगवत प्रीत्यर्थे, तो भगवान को याद करके कोई काम शुरू करो। 17 चैप्टर में भी है ना ओम इति आदि वर्णन है। भगवान कोई भी कर्म करते तो ओम तत्सत इति, तो भगवान को याद। कौन भगवान है ना, कहते देखो जो भगवान सर्ग स्थिति प्रलय, सर्ग, सर्ग माने सृष्टि, स्वर्गम नहीं, स्वर्ग्यम भी नहीं। कल चैंटिंग में एक शब्द था स्वर्गम, स्वर्ग्यम स्वर्ग का विषय, स्वर्गम स्वर्ग, स्वर्ग्यम स्वर्ग का विषय, विचार विचार्यम, सुंदर सौंदर्यम, ऐसे। स्वर्ग्यम नहीं, स्वर्गम। यहां पर वो भी नहीं, सर्गम। सर्ग माने सृष्टि, सृज धातु से सृजते, सर्ग। फिर स्थिति, फिर प्रलय। ये जो सृष्टि स्थिति प्रलय का हेतु है, वो जो सृष्टि स्थिति प्रलय का हेतु है। देखो स्टार्टिंग में परमात्मा के जो लक्षण बताए ईश्वर के रूप में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जगत को देख रहे हैं ना, और हम जीवात्मा हैं, अपने आप को समझते कि मैं जीव हूं, तो मेरा भी कोई एक सृष्टा होना चाहिए, और मैं जगत के अंदर भी हूं। तो इस जगत को सृष्टि करने वाला कोई हो, स्थिति करने वाला है, प्रलय करने वाला है। सृष्टि सर्ग स्थिति प्रलय हेतु उसका कारण है। इसमें बताते हैं लक्षण में दो प्रकार के विचार करा रहा हूं इसमें, इतने में क्या। एक है लक्षण, परमात्मा के लिए दो लक्षण होता है। क्या क्या? स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? तत् अभिन्ने सति तद बोधकत्व स्वरूप लक्षण। ये संस्कृत की विशेषता है। एक शब्द दे देते हैं और शब्द के गहराई में जाते हैं परिभाषा के माध्यम से। इसलिए संस्कृत का जो नॉलेज है वो बहुत जरूरी है। कहते स्वरूप मैंने क्या है? तद अभिन्न सति। जैसे ये चिन्मय आश्रम, तो चिन्मय आश्रम बताने के लिए बस जिसमें मंदिर है, हनुमान जी है, गेट है, रूम है, यज्ञशाला है, ये सब मिला करके स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है? जो पहले वाला बहुत कार होगी, सामने एक झंडा होगा, तटस्थ। जैसे घर में वो घर है ना जिसके ऊपर कौवा बैठा होगा, तट।
तट में रह करके जो दिखाया जाता, तटस्थितम। पुराने जमाने में जब वो जहाज जाता था या आता था, तट में रहते थे और वो वाला है, देखते थे, बताते थे। वो अलग है। भिन्ने सति तद्बोधकत्वम तटस्थ लक्षणम। स्वरूप लक्षण अभिन्न सति, जैसे सत चित आनंद स्वरूप लक्षण है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप लक्षण है। सृष्टि सर्ग स्थिति प्रलय हेतु तटस्थ लक्षण है। तैत्रोपनिषद में है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, सर्ग, येन जातानि जीवन्ते, स्थिति, यत् प्रयन्त भिषं विशन्ति ते, प्रलय, यतः, हेतु। वो क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबा, तैत्रीय उपनिषद में जहां से ये संपूर्ण जगत पैदा हुआ, सृष्टि, सृष्टि का हेतु, ये जो हेतु है तीनों में लगाओ। सृष्टि का हेतु जहां से, यस्मात्, यतः। जब भी उपादान कारण होता है ना, वो यस्मात् होता है। मिट्टी से घड़ा, तो मिट्टी उपादान कारण, घड़ा बना। तो परमात्मा उपादान कारण है, ईश्वर उपादान कारण है। ओके। ब्रह्म सूत्र के कितने सूत्र हैं? साबुन। हाँ, सो पहला ही सूत्र का नाम है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थात अब ब्रह्म जिज्ञासा, उसके पहले बहुत कुछ पढ़ लिया है, परीक्ष लोकान कर्मचिदान निर्वेद माया, देन ब्रह्म जिज्ञासा। सेकंड पता है, जन्माद्यस्य यतः, सुनो ठीक से, जन्म आदि, यस्य यतः, जिससे, जन्म आदि, जन्म आदि माने स्थिति और प्रलय होता है। देखा सूत्र, वो कहां से लिया? इसी तैत्रोपनिषद में। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ते, यत् प्रयन्त विषं विषं वितन्ति ते, तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। सर्ग कह देने से यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते हो गया। स्थिति कह देने से येन जातानि जीवन्ते। प्रलय कह देने से यत् प्रयन्त विषम विशन्ति इति। और ये तटस्थ लक्षण है। ये जगत को लेकर कहा है। जगत, सृष्टि का कारण कौन है? ईश्वर। एक साइंटिस्ट आया और भगवान गॉड, व्हाट इज ग्रेटनेस इन यू, वी ऑल्सो क्रिएट एवरीथिंग। हम भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मिट्टी से डॉल बना सकते हैं। अच्छा, बनाओ और उसमें दे दे ना। एक मिनट, हाँ, ये मिट्टी मेरी है, तुम अपना मिट्टी बनाओ ना। कोई भी साइंटिस्ट अपने आप में ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंचतत्व नहीं बना सकता। उसी से या तो डिस्कवर करेगा या तो इन्वेंशन करेगा। इसलिए दो शब्द हैं, उद्भावन और आविष्कार। जो था, छिपा हुआ था, कवर था, उसको डिस्कवर करेगा या तो इन्वेंशन करेगा। और ये सब जगत के चीजें जो पहले से बना उसी को ही लेकर, सर्ग स्थिति प्रलय हेतु उपादान कारण। कैसे बनाता है वो? अचिंत्य शक्ति, उसके अंदर अचिंत्य शक्ति। देखो शब्दों को जाना, कैसे कैसे जाना है। उनके अंदर अचिंत्य शक्ति है। कौन अचिंत्य शक्ति? अचिंत्य शक्ति का नाम क्या है? बोलो। ईश्वर के अचिंत्य शक्ति का नाम क्या है? माया, प्रकृति, अभिन्न अंग है। वो पता नहीं वो कैसे, वो जादूगर कैसे बना देता है। अभी तो उपादान कारण बताया, फिर आगे बताएंगे और कारण है।
प्रश्न भी होगा ये बनाए कैसे, ना अचिंत्य शक्ति माया शक्ति से, वो जादूगर है। एक बार जो पीसी सरकार है ना, वो किसी शहर में, कानपुर या कहीं शहर में गया, बहुत बड़ा हॉल बुकिंग हुआ था, एग्जैक्ट 5 बजे हुआ था। और 5:10 हो गया, सब देख रहे हैं, सोचे होंगे ठीक है, इतना बड़ा नाम है, कलकत्ता से आया है पीसी सरकार, खचाखच भरा हुआ है हॉल, बहुत बड़ा हॉल। 5, 5:30 हो गया, तो कुछ लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो हल्ला करने लगा। 5:50 हो गया, देन उसके बाद वो आया और आकर के कहा, अरे कानपुर के लोग तो मैंने सुना था कि बड़ा डिसिप्लिन है, मगर हाँ, क्या बात कर रहे हो आप, टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं रखा है। देखो माधवानंद जी को देखो, वो भी अपने गुरु से सीखा है, चिन्मयानंद जी और तेजमानंद जी से। कुछ टाइम पीछे, अच्छा, मैं तो, बल्कि मैं 10 मिनट पहले, क्या 10 मिनट पहले, 50 मिनट लेट हो गया। 5 से 6 आपने कहा, 10 मिनट सिर्फ बाकी है ना, अपने अपने घड़ी देखो, देखा कि 4:50 है सबका, सबका है ना। बस ये मेरा नंबर 1 जादूगरी है। समझ में आया? कैसे किया, ना उसके पास जादूगरी शक्ति है, वैसे ही भगवान ने भी जादूगरी शक्ति से बना दिया। सर्ग स्थिति प्रलय हेतु अचिंत्य शक्ति, समझ में आ रहा है ना, अचिंत्य शक्ति क्यों कहा गया। उनके पास माया शक्ति, वो अचिंत्य, कुछ उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अचिंत्य माने चिंता कर नहीं सकते, यू कैन नॉट थिंक, इमेजरेबल, अनथिंकेबल, वो माया है, उन्हीं के पास ही है। इससे क्या बता रहे हैं पता है, ईश्वर के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। और वो देख, नेक्स्ट देखना, विश्वेश्वरम, विश्व के ईश्वर है। अरे पहले तो बता दिया ना, हेतु, सर्ग स्थिति लय प्रलय, हेतु बताया, फिर विश्वेश्वर क्यों बोल रहे हैं। ना वहां पर उपादान कारण बताया, और यहां पर निमित्त कारण बताया, और उससे जोड़ दिया विदित विश्वम। विदित मन सब जानता है, निमित्त का देखो, उपादान कारण ज्यादातर, थोड़ा समझ लो ठीक से। मुझे देखो तो अभी तो कम लोग हो, नहीं देखोगे तो लगेगा और भी कम हो गया। मिट्टी से घड़ा जो बना है ना, मिट्टी जड़ है, मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बन सकती। मिट्टी को बनाने के लिए कोई एक चेतन व्यक्ति चाहिए, उसका नाम कुम्हार है। तो मिट्टी को उपादान कारण कहते हैं, और जो कुम्हार है वो बनाया, उसको क्या कहते हैं, निमित्त कारण। और यहां पर इस केस में ईश्वर उपादान कारण भी है और ईश्वर निमित्त कारण भी है। तत्सृष्टम तदेवानुप्राविशत, इसलिए विश्वेश्वरम निमित्त कारण, और विश्व को जानने वाला भी है, विदित विश्व। देखो विश्व 2 बार यूज किया, एक होता है विश्व का ईश्वर है निमित्त कारण, और एक है विश्व को जानता भी है। कैसे जानता है, ना सामान्य रूप में जानता है और विशेष रूप में जानता है। ही नोस जनरली एंड स्पेशली। यह सर्वज्ञ सर्ववित, मांडुक्य उपनिषद। सर्वज्ञ सामान्य रूप है, सर्ववित स्पेशल रूप में, वो केवल ईश्वर ही हो सकता है। विश्वेश्वरम विदित विश्व। अच्छा, तो अभी हम, वो जो हम जो पुराण में हम लोग कहते हैं, अ, सृष्टि जो करने वाला वो ब्रह्मा है, स्थिति जो करने वाला है वो विष्णु है, प्रलय जो करने वाला वो शंकर है। तो उनका ऐसे मूर्ति है, पर्टिकुलर मूर्ति है। तो भगवान को क्या हम ऐसे पर्टिकुलर मूर्ति में हम पूजा करेंगे, तो कहते नहीं, अनंत मूर्ति। समझ में आया? कहते कौन कहा कि एक पर्टिकुलर मूर्ति में है,
वो तो हम अपने उपासना के लिए कर रहे हैं, और वो अनंत मूर्ति, उनकी मूर्ति अनंत है। मूर्ति माने फॉर्म, वो विभूति है। समझ में आ रहा है? कभी भी ईश्वर को, कंसेप्ट को ये नहीं रखना चाहिए एक ही फॉर्म वाला है। नहीं, अनंत मूर्ति, किसी भी मूर्ति में तुम, किसी भी रूप में भी तुम पूजा कर सकते हो। इसीलिए तो हमारे भारतीय हिंदू धर्म में पेड़ को भी पूजा करते हैं, सांप को भी पूजा करते हैं, पृथ्वी को पूजा करते हैं, सब में। और अवधूत जैसा 24 गुरु बना दिया, सब में सीख सकते हो। अनंत मूर्ति, भगवान कहते हैं, गीता में कहते हैं, मैं कौन चीज नहीं, जहां भी तुम जाओ वो मेरी ही विभूति है। यद यद अवगच्छ। ठीक है, ये सब विषय चल रहा है, हाँ? फिर आगे, निर्मुक्त बंधनम अपार, निर्मुक्तम, वो खुद, खुद। अच्छा, जब ये अनेक मूर्ति आ गए, जगत भी बना दिया, सृष्टि भी कर दिया, तो बंधन में पड़ा होगा वो। कह रहे नहीं, निर्मुक्त है। असली रूप में वो निर्मुक्त है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, निर्मुक्त बंधनम, बंधन से निर्मुक्त। हम बंधन में पड़े हुए हैं, क्योंकि बंधन है ही नहीं है, अध्यास है। बंदर को जो पकड़ने के लिए एक मेथड होता है, वो एक गागर रहता है, गागर के अंदर चना डाल देते हैं। बंदर क्या करता है, हाथ अंदर डाल देता है, जो अंदर डाल देता है चला जाता है। फिर चने को जो मुट्ठी में रखता है, फिर क्या करता है, मैं कहता है आता ही नहीं, वो सोचता है कि गागर ने मुझे बांध लिया है। फिर तो बड़ा मुश्किल होता है। बताओ, बंदर को किसने बांधा है? नहीं, खुद बंधा हुआ है। उसने सोच लिया कि मुझे गागर ने बांधा, और वो छोड़ नहीं रहा है अपने लोभ से। चने को छोड़ेंगे तो फिर मिलेगा ही नहीं। हम लोग भी इस बंधन में, इस संसार में बंधे हुए हैं। हम छोड़ भी नहीं रहे, सोचते हैं कि मिलेगा नहीं। ये है प्रयोजन, यहाँ पर प्रयोजन। अनुबंध चतुष्टय याद करना, क्या क्या, खोलो, बोलो, खोलो, खोल रे बंदे। अधिकारी, पहला नंबर श्लोक में अधिकारी कौन है? कहाँ ढूंढोगे अधिकारी को? नमामि शब्द से। फिर बाद में और एक्सप्लेनेशन, एक्सपेंड होगा, अभी केवल नमामि शब्द से अधिकार। सेकंड विषय, कौन है तुम्हारा विषय? ये ईश्वरी विषय। सर्ग स्थिति प्रलय हेतु अचिंत्य शक्तिम, विश्वेश्वरम विदित विश्वम अनंत मूर्ति, ये सब विषय। ये आगे भी आएगा। सुखाम्बु राशि विषय, श्री वल्लभम विमल बोधगणम, सब विषय। केवल निर्मुक्त बंधनम, बस हम इसीलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि हम, हमारा प्रयोजन है, हम बंधन में पड़े हैं, हम मुक्ति चाहते हैं, बंधन से मुक्ति चाहते हैं, और वो मुक्त स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। निर्मुक्त बंधनम अपार सुखाम्बु राशिम। क्यों तुम प्रणाम कर रहे हो परमात्मा को? ये जगत तो तुमको आनंद दे देगा। कहते जगत जो देता है वो पारम सुखम है, लिमिटेड सुखम है। पंचदशी में चिदाभास के 7 अवस्था बताई गई थी। बताओ लास्ट वाला क्या है? निरंकुश तृप्ति। अंकुश माने जकड़ना, वो जो चेन को कहते हैं अंकुश, वो जो शिप जहाज में एक चेन रहता है, वो फेंकते हैं, जिसके कारण रहता है श्रृंखला, एंकर, हाँ। तो ये जो सुख है, विषय सुख है, वो उसके ऊपर निर्भर है, विषय से बंधा है, सांकुश सुख।
परिमित सुख, अनित्य सुख, अशाश्वत सुख, मगर ये जो परमात्मा सुख अपार सुख, सुख। और अम्बु राशि में छोटा सा पानी वाला नहीं है। अम्बु माने समुद्र, समुद्र अम्बु पानी, अम्बुज, अम्बु राशि समुद्र पूरा भरपूर है। अच्छा, और एक जाओ, सर्ग स्थिति प्रलय, ये तीन हम लोग जानते हैं, ये ईश्वर का लक्षण है। और दो है शिव पुराण में पहले ही मंगल चरण में है। चौथा का नाम है निग्रह। श्लोक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या। आद्यंत मंगलमजात समान भावम, आर्यम तमीशमजमरा मजरामरमात्मदेवम, पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम, संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। ये भी मंगलाचरण इतना सुंदर है, शिव पुराण का है। पंचाननम, वो जो भगवान शंकर है वो पांच है, वो पंचाननम पंच विनोद प्रबलशीलम, विनोद वाले उनका लीला है, वो कर्म कर रहे पांच, मुख से आनंद से पांच कर्म करता है। क्या, आद्यंत, आदि, सृष्टि, स्थिति, लय, ये तो तीन कमन है। और दो है निग्रह। ईश्वर हो जाना माने, ये देखो ब्रह्म कुछ नहीं है, ब्रह्म कुछ नहीं करता है, ब्रह्म नथिंग। उसको बोलेगे ब्रह्म आप जगत के सृष्टि करता है, व्हाट रबिश, ऐसे बोलेगा क्यों। ब्रह्म के दृष्टि से सृष्टि स्थिति लय नहीं, वो अचिंत्य शक्ति उनके पास है ब्रह्म का, वो धारण कर लेते ईश्वर तुरंत बन जाता है। एक रोल है ब्रह्म का। ठीक, तो निग्रह माने ये ईश्वर की एक शक्ति है क्या, जानबूझ के वो छिपा देते हैं। निग्रह माने कंट्रोल, आच्छादन, वो ये उनका विनोद, उनका कार्य है। जैसे सृष्टि उनके लीला है, स्थिति लीला है, प्रलय लीला, हम प्राय यही तीन जानते हैं। और इंग्लिश में बड़ा सुंदर है, GOD। जी माने जनरेटर ब्रह्मा, ओ माने ऑपरेटर विष्णु, डी माने डिस्ट्रॉयर भगवान, माने शिव जी। GOD उल्टा करो। अगर हम GOD को नहीं जानेंगे, देखो कुछ चीजें होती है हम नहीं बताते और आप समझ जाते हो, तो मैंने उत्तम अधिकारी हो। गुरुस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। गुरु GOD का उल्टा बताया नहीं और शिष्य समझ गए। गुरुस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया, ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है। GOD कितना सुंदर है, सर्ग स्थिति लय। मगर ये दो हम नहीं जानते क्या। भगवान के पास जो ईश्वर है, उनके पास एक और एक फोर्थ वाला निग्रह ने छिपा देते हैं क्या, जगत में आनंद नहीं है मगर हमें दिखाई देता है आनंद, इसलिए हम भाग रहे हैं। उसको बोलते हैं निग्रह, आच्छादन करना, कंट्रोल करना, जीव को कंट्रोल करके रखे हो गया। मगर ये जो अधिकारी, ये फिफ्थ बड़ा सुंदर है उनके पास, और स्पेशल पैकेज है। ये तीन कॉमन है, चार, कौन सा, सर्ग स्थिति लय एंड निग्रह सबको कॉमन है। एक स्पेशल है, सबके लिए नहीं है क्या, जो अधिकारी इस विषयों से वैराग्य होकर के उनको समर्पण कर देता है, वो पैकेज फेंक देते हैं
उसका नाम है अनुग्रह। पंचाननम माने 5। ये भगवान ही कर सकते हैं, भगवान के पास ही है अनुग्रह। अनुग्रह माने कृपा। एक तो सामान्य कृपा मैंने बताया था, भगवत सामान्य कृपा। भगवत विशेष कृपा अनुग्रह। यमे वैसे वृणते तेन लभ्य तस्यैष विवृणते तनुम स्वाम, कठोपनिषद। उन्हीं को ही देते हैं जो अधिकारी है। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है, ईश्वर के बारे में वर्णन है। रक्षाम अपेक्षाम अपेक्षते, अर्थात जीव रक्षा की प्रार्थना करे वो ईश्वर अपेक्षा करते हैं। ये माने माँ जैसे इंतजार करा, बच्चा जब वो खेल के थक करके आएगा मेरे गोद में बैठेगा, ईश्वर भी इंतजार करते हैं। ईश्वर के अंदर ये एक अनुकंपा है, करुणा सागर है, अपार सुखाम्बुराशिम, है ना, कितना सुंदर है अनुग्रह। ये नहीं कहे जो नहीं नहीं भगवान तो बड़ा निष्ठुर है, पता नहीं हमको ऐसे क्यों दुख दिया, हमको ही दुख दिया। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा कर्म के अनुसार तुम प्राप्त करते हो। एक तो भगवान ने दे दिया, जगत को बनाया ऐसे ही, निग्रह कर दिया, बुद्धि भी दे दिया भगवान ने, सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी। परांच कहा दिन नहीं बेतृणत स्वयं भो, कठोपनिषद में जाओ, भगवान खुद बनाया इंद्रियाणी। परांची, परांच माने बहिर्मुखाने, परांच खानी माने इंद्रियाणे, इंद्रियों को बहिर्मुख बना दिया। परांच कहानी बेतृणत स्वयंभू, मगर कश्चित धीर पश्यति, कोई बिरला ही विचार कर पाता है, सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी, बुद्धिया तो एकाग्रया, है ना, उनके लिए अनुग्रह कर देते। अनुग्रह सबके लिए नहीं, अनुग्रह सामान्य सबके लिए है। सृष्टि स्थिति लय है, अपना ही बच्चा है तो दे देते हैं। और जो ज्ञान है जो उनके पास है वो सबको नहीं देते हैं, अनुग्रह, है ना। सुखम बुराशिम श्री वल्लभम, तो श्री वल्लभम, ऐसे तो पुराण के अनुसार भगवान विष्णु, श्री लक्ष्मी वल्लभम स्वामी भगवान विष्णु। और यहाँ पर क्या कहते हैं, रियली श्री माने प्रकृति, प्रकृति के जो स्वामी है वो ईश्वर है। भगवान विष्णु तो एक रूप लेकर के आते हैं, ईश्वर ही सृष्टि स्थिति लय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। यहां पर शंकराचार्य जब लिखते हैं श्री वल्लभम में विष्णु का नहीं है, प्रकृति माने ईश्वर के लिए, श्री प्रकृति वल्लभम स्वामी। अच्छा, और वो क्यों हम उनको पूजा करेंगे, क्यों हम उनको नमामि करेंगे, क्यों हम, अरे वो विमल बोध घनम, वो बोध विमल माने कोई ज्ञान मलयुक्त नहीं है। जो हमारा जो नॉलेज है, ऑब्जेक्ट नॉलेज, वो आता है जाता है, मलयुक्त है, मन के ऊपर निर्भर है। मन के 4 दोष है। बोलो अभी क्या क्या। कोई शब्द ठीक से होना चाहिए। करना पाठो, विप्रलिप्सा, प्रमाद, भय, ये है मन के अंतकरण के 4 दोष। ये नहीं बोलना कि मैंने बताया नहीं है। करना पाठो माने इनएफिशिएंसी ऑफ माइंड। हाँ स्वामी जी हमारा ही है, इसलिए बोल नहीं पा रहे। करण अपाटव, अपाटव पटुत्व माने एफिशिएंसी, करण अपाटव, करण पाटव। विप्रलिप्सा माने बहुत इच्छा है, न्यूमरस डिजायर्स। प्रमाद, प्रमाद एक मन का एक अंतकरण के दोष है, ये दर्शन में पढ़ाया जाता है। और एक है भय, क्योंकि ये मन में जितना भी ज्ञान होगा ना, ये इसी के कारण मलय युक्त होगा। और जो परमात्मा स्वरूप है विमल बोध घनम, अर्थात बोध स्वरूप ही है, घनम माने स्वरूप।
डेंसिटी को बोलते घनत्व, वही है। ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। अब शंकराचार्य शिष्य के रूप में अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। ठीक है, पहले वाला मंगलाचरण है। गुरु को प्रणाम करते हुए अधिकारी निरूपण भी कर देते हैं। पढ़ते हैं। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपम् तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम् यस्य प्रसादादहमेव विष्णुः मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपम् तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ऐसे गुरु को तस्य अंघ्रि पद्मम, गुरु चरणों को, अंघ्रि पद्मम चरणाम्बुज, चरण कमल को, प्रणत अस्मि नित्य में बार बार प्रणाम करता हूँ। गुरु को यहाँ प्रणाम करते हैं। अधिकारी भी है, गुरु भक्ति भी है, गुरु के प्रति भक्ति है। एक गुरुवष्टकम जैसे पादुका स्तोत्र है, इसी प्रकार गुरुवष्टकम है। त्रोटकाचार्य ने गाया है। बनारस काशी में एक यंग लड़का है, वो आया और गाया। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। ये एक ही हुआ। ऐसे 8 श्लोक है। न भोगे न योगे न वावाजिराजो न कान्तामुखे नैव वित्ते च चित्रम् मनश्चेन यज्ञं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनोवर्तसे मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्म ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। सुंदर अर्थ है, हम कल बताएंगे। पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते